Hello and welcome, students of Discovery and YCL, that is a brand of quality education. Be a brand, but with us, because we are your survivors who will be taking you to the success path of creating history in NEET. हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक, और उसके पूरे डिफरेंसेस. क्लियर. आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्पेशली अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होगा उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट करेंगे. सबसे पहला जो होगा जिससे हम लोग सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, सो दैट विल बी योर नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. ठीक है, जिसको हम लोग और भी एक नाम देते हैं, दैट इज वेंटिलेशन. वेंटिलेशन. क्लियर. ठीक है. या इसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी हम लोग इसको बोलेंगे. एंड दिस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. एक हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन, दैट इज टेकिंग इन एयर, और दिस इज ऑल्सो नोन एज इंस्पायरेशन. या हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन, दैट इज ब्रीदिंग द एयर आउट ऑफ द बॉडी, और इसको हम लोग नाम देते हैं दूसरा एक्सपीरेशन या एक्सपायरेशन. क्लियर है. ठीक है. सो यहां पर ऑब्वियसली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा दैट इज बिटवीन आपका फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर कमिंग इनसाइड टू द लंग्स, वहां तक होता है आपका ब्रीदिंग. नेक्स्ट हम लोग अगर टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन. और बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन कहां तक होगा ना, देखो थोड़ा सा इधर और एक बार देख लो. ब्रीदिंग के पास, ब्रीदिंग में जनरली जो एटमॉस्फेयर के अंदर आपका गैसेस है, सो एटमॉस्फेरिक गैसेस विल बी मूविंग इनटू द लंग्स, और लंग्स के भी कहां पर, इनसाइड द एल्वियोलाई. क्लियर है. सो ब्रीदिंग बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, हम लोग हवा को, एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस है उसको हम लोग ला रहे हैं कहां पर, इनसाइड द लंग्स थ्रू इंस्पिरेशन. और वहीं पे अगर इंस्पायर मतलब एक्सपायरेशन करेंगे या एक्सहेलेशन करेंगे, सो वी विल बी ब्रिंगिंग द जो आपके गैसेस है इनसाइड द लंग्स, उसको हम लोग कैसे करके बाहर निकालेंगे, दैट इज योर द एटमॉस्फेयर तक हम लोग वापस कैसे करके निकालेंगे. इंटरनल रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे कि यहां पे सबसे पहले बेटा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. एक्सचेंज ऑफ gases will be taking place. And how many times the exchange of gases will be taking place? This will be taking place twice. ये 2 बार आपका exchange of gases होगा. Clear? कहां कहां ना, सबसे पहली बार अगर हम लोग बात करेंगे तो the first exchange of gases will be taking place कहां पर. अब गैस कहां पर है आपका, एल्वियोलाई के अंदर है, that is inside the lungs. ठीक है. सो एक बार लंग्स के होते हुए ब्लड के अंदर जाएगा. ठीक है. सो वन पाथवे विल बी फ्रॉम द एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी टेकिंग प्लेस थ्रू अ मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन होगा जिस मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका होगा, बट ये चला जाएगा जो गैसेस है इनसाइड द ब्लड. ब्लड विल बी टेकिंग इट. क्लियर. ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टिंग इट. Blood will be transporting it to the different body parts, that is the cells. Clear है. और दूसरा जो होगा आपका, that is the second जो exchange of gases होगा. अब gases कहां पर है, inside the blood है. So the next exchange of gases will be from the blood to द सेल्स, ये हम लोग बोल सकते हैं.
जो सेकंड होगा दैट विल बी फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स, और यहां पर भी जो सेल के आपके मेम्ब्रेन होगा दैट विल बी फंक्शनिंग एज अ मेम्ब्रेन थ्रू विच डिफ्यूजन विल बी हैपनिंग। और ये दोनों के अंदर ही, सो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं मेम्ब्रेन्स फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्लियर है? ठीक, एक बार एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर, दूसरा बार ब्लड से सेल्स के पास। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल रेस्पिरेशन, जहां पर हम लोग इंटरनली लंग से कैसे करके उस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जिसको भी है, गैसेस में बोल रहा हूं अभी, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस क्या क्या है उसका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और वो कैसे करके उसको लेके चला जाता है कहां पर, इनटू द ब्लड, और ब्लड फिर कैसे करके लेके चला जाता है इनटू द सेल्स। लास्ट पोर्शन अब बेटा देखो सेल्स के पास चला गया, तो सेल के पास जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम लोग नाम देंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और बेटा ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, now is the topic which we had already discussed in the previous class about aerobic and anaerobic। क्लियर कि ग्लूकोज आ गया आपका सेल के अंदर, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनेगा, इफ इट इज रिसीविंग ऑक्सीजन इट विल बी स्ट्रेट अवे मूविंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और वहां पर आपका कंप्लीट कंबशन ऑफ फूड होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। अगर हमारे, क्योंकि अब हम लोग ईस्ट की बात नहीं करेंगे, यहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो यहां पर अगर लीवर के सेल्स है या आपके जो मसल्स के सेल्स है, दैट विल बी अंडरगोइंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अगर ऑक्सीजन की कमी महसूस हुआ तो वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा पायरुविक एसिड, और उसका आपका इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। याद है ना? अगर किसी को नहीं आ रहा है या आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हो बेटा, तो एक बार आप इसको यहीं पे पॉज करके, या ये जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा यू विल बी फैसिलिटेटिंग, और आप देख लोगे एक बार जो फर्स्ट वीडियो मैं आपका एनारोबिक और एरोबिक के बारे में समझाया था। तो यहां पर हम लोग देखेंगे बेटा कि जो आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा दैट विल बी जनरली, अब यहां पर दो प्रकार के, आइदर इट विल बी द एरोबिक रेस्पिरेशन और इट विल बी द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यहां पर इट विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, और अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा सो इट विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड द मसल सेल्स। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका ब्रीफ अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा अच्छी तरह देख लो, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, तो ऑब्वियसली यहां पे एक पाथवे नजर आ रहा है हम लोग, तो ये पाथवे को हम लोग पढ़ेंगे, बट उसको हम लोग देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ, उसका नाम देंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या नाम दे देंगे उसका? उसका नाम दे देंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो देख लो अच्छी तरह। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है बेटा, इसको भी हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन जिसको हम लोग बोलेंगे द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा हो जाएगा द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो ऑटोमेटिकली इसको हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, यूआरटी एंड एलआरटी। क्लियर? जो यूआरटी होगा बेटा वो कहां से शुरू होगा ना, ऑटोमेटिकली आप खुद सोचो, एटमॉस्फेयर के अंदर आपके गैसेस है, एयर है, और इस एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग किसके थ्रू लेते हैं? दैट इज द नोज। ठीक, द ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग, द मेन ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग। सो दिस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू होगा फ्रॉम द नोज, ये शुरू होगा
नोज से, और नोज से लेके ये लंग्स तक का सफर तय करेगा। क्लियर है? ये जो पूरा का पूरा हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, दिस इज फ्रॉम द नोज टू द लंग्स, जो हम लोग ब्रीदिंग पढ़ते हैं। बट ऑटोमेटिकली जब हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलेंगे बेटा, तो नोज से लेते हुए हम लोग बात करेंगे टिल द लैरिंग्स। ठीक है? जब हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे नोज से लेते हुए लैरिंग्स। और इनके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज देखना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एंटायर नेजल चेंबर। हमें पूरा पूरा नेजल चेंबर के बारे में देखना है। एंड इन दिस नेजल चेंबर वी विल बी स्टार्टिंग विथ, इट इज ऑल्सो 3 टाइप्स, दैट इज द नेजल वेस्टिब्यूल। नेजल वेस्टिब्यूल एक क्लियर स्नैपशॉट दे रहा हूं मैं, उसके बाद हम लोग एक एक चीज को प्रॉपर डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में। सो नेजल वेस्टिब्यूल क्या है, उसके बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी रीजन होगा, रेस्पिरेटरी रीजन ऑफ द नोज, वो डिस्कस करेंगे। एंड also we know that the nose is a very important sense organ because it has the sense receptors for smell, smell detecting receptors इसके पास होता है, और इसको हम लोग नाम देंगे यहां पर olfactory region। olfactory region बेटा, olfactory का मतलब ये related to smell। क्लियर है? ठीक। सो नेजल चेंबर, नेजल चेंबर को हम लोग पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ नेजल वेस्टिब्यूल, द रेस्पिरेटरी रीजन एंड द ऑल्फैक्टरी रीजन। क्लियर है? उसके बाद हम लोग नेजल चेंबर के बाद देखेंगे इनटू द फेरिंग्स रीजन, इनटू द फेरिंग्स रीजन हम लोग देखेंगे। और ये जो फेरिंग्स पोर्शन है बेटा, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इनटू 3 टाइप्स। वी विल बी डिफरेंशिएटिंग द फेरिंग्स इनटू 3 टाइप्स। और ये 3 टाइप क्या क्या हो जाएगा? ये 3 टाइप हो जाएगा सबसे ऊपर वाला रीजन, बीच वाला रीजन और नीचे वाला रीजन। ठीक है? सो एक तो आपका फेरिंग्स का पोर्शन हो जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। ठीक? नेजोफेरिंग्स विल बी लीडिंग इनटू, जहां पे हमारा ओरल कैविटी आपका निकल रहा है। ठीक? क्लियर है? तो दैट विल बी द ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। और ओरोफेरिंग्स के नीचे वाला जो जगह है जहां पर आपका वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है, दैट इज द लैरिंजोलैरिंग्स, लैरिंजो आपका फेरिंग्स। तो ये हमारा फेरिंग्स के हम लोग डिफरेंशिएट करके 3 टाइप में पढ़ेंगे। क्लियर? और फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस nose to larynx portion, that will be your the larynx। क्लियर? तो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो we will be starting away straight away from the upper respiratory tract, और upper respiratory tract we will be starting with the nasal chamber, that is nasal vestibule से हम लोग शुरू करेंगे। क्लियर है? ठीक। तो यहां पर दोबारा देख लो, नेजल चेंबर से नोज से लेकर लैरिंग्स तक हो जाएगा यूआरटी। क्लियर? नोज के अंदर नेजल चेंबर होगा, नेजल चेंबर के अंदर 3 पोर्शन क्या क्या बोला, सामने की तरफ नेजल वेस्टिब्यूल, पूरा जो आपका मैक्सिमम रीजन होगा दैट विल बी द रेस्पिरेटरी रीजन, और ऊपर की तरफ होगा आपका द ऑल्फैक्टरी रीजन, दैट इज द रीजन विच कैन डिटेक्ट द स्मेल। नेक्स्ट वी विल बी हैविंग द फेरिंग्स। सो ये जो नेजल चेंबर है ये जाके आपका ओपन होगा इनटू द फेरिंजियल रीजन। क्लियर? सो नोज का जो पार्ट है उसको हम लोग नाम देंगे नेजोफेरिंग्स, दूसरा हो जाएगा ओरोफेरिंग्स, और उसके नीचे हो जाएगा जो गला वाला हमारा पोर्शन है वहां पर हो जाएगा आपका लैरिंजोफेरिंग्स। एंड आफ्टरवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ द यूआरटी दैट विल बी द लैरिंग्स। क्लियर? तो यहां पे हमें डिटेल देखना है कि किससे बना हुआ है, क्या क्या कार्टिलेज है, उसके अंदर कार्टिलेज के नाम याद रखना है, हर चीज। ठीक? नेक्स्ट, अब अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले देखो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहां से कहां तक होगा ना। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अब शुरू होगा लैरिंग्स के बाद जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया मतलब जिसको हम लोग विंड पाइप भी नाम देते हैं कॉमनली। ठीक है? सो ट्रैकिया से लेते हुए
कहां तक? ट्रैकिया विल बी मूविंग इनसाइड द लंग्स, और लंग्स के कहां तक जाएगा ना? एल्वियोलाई तक. सो फ्रॉम द ट्रैकिया टू द lungs, alveoli in the lungs, this will be comprising of your the lower respiratory tract. समझ में आया? ठीक. सो ऑटोमेटिकली यहां पर हम लोग जो जो चीज देखेंगे एक बार देख लेते हैं बेटा. सबसे पहले हमें डिस्कस करना है अबाउट द ट्रैकिया. क्लियर? तो देखो ट्रैकिया क्या होता है? एक आपका हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपका 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होके और वो डिवाइड हो जाएगा into the first, that is the primary bronchus, and the primary bronchus will be entering into the lungs. तो बोला जाता है ट्रैकिया से लेते हुए जो आपका एल्वियोलाई तक वो मूव कर रहा है इनसाइड द लंग्स, ये पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग अलग अलग ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकस का नाम देते हैं. सो ट्रैकिया का डिवीजन हो जाएगा इनटू न्यूमरस ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स. क्लियर? और इस डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया तो आपका सिंगल है, बट ट्रैकिया का ये आपका ट्रैकिया हो गया. ट्रैकिया डिवाइड होके जो आपका बन रहा है अब, दिस इज एंटरिंग इनटू द लंग्स. ठीक. क्लियर? और यहां पर इसका डिवीजन अगेन चालू हो रहा है. ठीक. होते 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 बिल्कुल लास्ट में आपके एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा ये आपके. क्लियर? तो ये जो पूरा डिवीजन है वो हमें देखना है. ठीक. और इस डिवीजन को हम लोग जनरली पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एंड जिसको हम लोग नाम देंगे द ब्रोंकियल ट्री. सो हमें यहां पर याद रखना है अबाउट, वी हैव टू स्टडी द ब्रोंकियल ट्री एंड द रेस्पिरेटरी ट्री. रेस्पिरेटरी ट्री. क्लियर? ठीक. कि ब्रोंकियल ट्री क्या होगा और रेस्पिरेटरी ट्री क्या होगा. फाइनली वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स. लंग्स एज अ होल हमें देखना है और साथ साथ हमें पढ़ना है अबाउट दिस spherical structures, minute spherical structures, millions of them which are present in our both of the lungs, जिसको हम लोग नाम देंगे alveoli. Clear? ठीक. So till from your trachea to the alveoli, this will be coming inside the lower respiratory tract, जो हमें देखना है. ठीक है. So हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा अब डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द URT और द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक. सो यहां तक आज के क्लास में है. वी विल बी अगेन मीटिंग सेम टाइम टुमारो. टिल देन जहां तक पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरह रेगुलर अपने नोटबुक में मेंटेन करके उसको पढ़ाई करो. ठीक. जैसे जैसे एक चीज आप फर्दर जान रहे हो, जो पीछे के आपके चीजें हैं, सब्जेक्ट्स है, वो भी आप साथ साथ आप अपना तैयारी करता रहो. क्लियर है? ठीक. सो थैंक यू.